हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सुबह से व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। चाय वगैरह पी ली है। इससे पहले का व्लॉग शायद आपने देखा होगा, मैंने बनाया था। तो यहाँ पे मैं वैसे वैसे डस्टिंग भी कर रही हूँ, एक एक रूम करके करूँगी साफ़। और वैसे ये रूम सबसे गंदा रहता है, बिखरा भी रहता है क्योंकि बड़ा रूम यही है। तो और यहाँ से ना बारिश आई होगी तो खिड़की बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है और उससे पूरा ना पानी भी आ रखा था। शायद पहले ही दिन बारिश आई थी, अगले दिन हम आ गए थे। तो ये ना खिड़की भी गंदी हो रखी थी और प्लस ये भी मतलब पानी पानी सा हो रखा था। तो फिर मैंने कहा चलो सफाई स्टार्ट करते हैं अपनी। और बेडशीट वैसे ये बोले थे कि मैंने धुल दी है बेडशीट। तो लेकिन ये कपड़ा हमने लगा रखा था ना, ये बोले थे बेडशीट मैंने धुल दी है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो चेंज कर देते हैं इन बेडशीटों को, क्योंकि दोबारा यही लगी होंगी। फिर 4-5 दिन तो हो ही गए होंगे शायद इन्हें चेंज करे हुए। तो मैंने कहा चलो इन्हें भी चेंज करते हैं और घर की सफाई करते हैं। जबकि मैंने ना बाहर की सफाई कर ली थी, ये बरामदा भी मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया था बाहर का। लेकिन अब यहाँ से पानी जाएगा तो ये पानी हो रखा था ना, तो ये पानी जाएगा तो फिर गंदा हो गई फर्श भी। बट फिर मैंने कहा जब ये पानी हो ही रखा है तो फिर मैंने क्या किया, मैंने आरफ से मतलब भतीजी से शायद आधी से एक बोतल वो एक बाल्टी पानी मंगाया। मैंने कहा चलो इसको बेड खिसका के इधर से फिर पानी से ही साफ़ कर देते हैं ना, जब साफ़ करना ही है। तो जो धूल वगैरह भी होगी, जाले वगैरह भी होंगे बेड के नीचे, वो भी आ जाएंगे। बेड के नीचे तो नहीं डाला, पर जो ये सिंगल बेड है इसके नीचे मैंने डाला। तो खिड़की वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से। और ये पानी हो ही रखा था, कूलर का पानी भी गिरा था। एक्चुअली कूलर भी थोड़ा शायद ख़राब हो गया था, तो उससे भी रात को पानी गिरा था ना, तो वो भी था इसमें। तो मैंने कहा चलो पानी डाल के अच्छे से फिर सफाई कर देते हैं। और जब ये करना ही है तो बस ऐसी तरह से काम का पता नहीं चलता। और आज वैसे तो घर साफ़ ही है, इतना गंदा नहीं है, बट वो ये कि एक तसल्ली वाली सफाई होती है ना, वो हो जानी चाहिए। और भाई भी घूम रहा है, तो बस यहाँ पे डिस्कस भी चल रहा है कि बेड खिसकाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ये मना कर रहे थे ना, तो यहाँ पे मेरा भाई आ रहा था। तो मेरी भतीजी बोल रही थी वहाँ कैमरा लगाया, आप कहाँ जा रहे हो? तो बस यही सब चल रहा है। तो ये फिर बेड खिसका के फिर मैंने कहा चलो इसे साफ़ कर। गद्दे भी भीग गए थे, जैसे मैंने कहा कि कूलर से पानी आ रहा था रात को। तो मेरी भतीजियाँ दोनों इसमें सोई थी, तो बोल रही थी बुआ हम रात को भीग गए। मैंने कहा तो तुमने बोला क्यों नहीं रात को कि नहीं, मुझ मतलब सो गए थे, फिर हमने बोला नहीं। तो फिर गद्दे भी बाहर डालने हैं दोनों। देखो नीचे, हाँ ऊपर वाले गद्दे में तो पता भी नहीं चल रहा, नीचे वाले गद्दे में पता चल रहा। तो पानी भी आ गया था। तो बस ये भतीजी ने पानी ला दिया है। तो अब यहाँ से इसे साफ़ करते हुए, इस कमरे को साफ़ करते हुए फिर चलते हैं दूसरे कमरे में। साफ़ मतलब जो ये पानी से साफ़ करना है, ये पानी से साफ़ कर दूँगी, बेडशीट वगैरह निकाल दूँगी। साथ साथ मेरे मतलब बच्चे भी कर ही रहे थे। जैसे मैंने इन्हें कहा बेडशीट निकाल दो, तकिया के कवर, कुशन कवर सब निकाल दो, तो ये सब वो निकाल रहे थे। जो जो मैं काम बोली थी मतलब वो ये मेरे साथ कर ही रहे थे। तो उस कमरे से झाड़ू लेके आ गई हूँ मैं अब यहाँ कमरे में। और ये भी इन्होंने कवर धुले थे, तो ये मैं खैर धुलूँगी नहीं, बट झाड़ झूड़ के इनको बिछा दूँगी। और फिर यहाँ पे जैसे देखा, मैंने कहा था ना बारिश आया, तो यहाँ पे भी ये देखो गंदा हो रखा है ना, तो ये बारिश का पानी आया है। तो बस इसी पता नहीं क्यों टेढ़ी बारिश हुई होगी ना शायद, तो अंदर आ गया था। तो ये देखो सब बेडशीट वगैरह बच्चे निकाल रहे हैं, उस कमरे की वो निकाल के ला गए हैं। मैंने कहा डस्टिंग भी कर दो वहाँ की और बेडशीट भी निकाल दो, तो उस रूम की भी निकाले। तो बच्चे भी साथ साथ कर ही रहे हैं काम, और सब थोड़ा थोड़ा कर रहे, तो तब जाके मतलब काम टाइम से जल्दी निपट गया था।
तो यहाँ से झाड़ू ले जाते हुए, अंदर कमरे से झाड़ू लाते हुए पूरा मैंने साफ़ कर देता। अब आ गई थी यहाँ पे डाइनिंग टेबल की बारी। तो ये बैग वगैरह जितने भी थे मैंने इनसे सुबह कह दिया था आरब के पापा से, मैंने कहा सारे बैग ना इसके ऊपर रख दो, सोफ़ा कम बेड के ऊपर, क्योंकि ये जब अनपैक होंगे तब होंगे, अभी फ़िलहाल एक जगह रहेंगे तो सफाई करने में आसानी रहेगी। तो बस मैं ये डाइनिंग टेबल की डस्टिंग करी थी, क्योंकि झाड़ू लगाना है तो डस्टिंग करते हुए हल्का सा गीला कर दिया था मैंने कपड़ा, तो जिससे ये सब। और बच्चे इधर उधर लटक ही रहे हैं, हनु बैठा है टीवी पे, तो बस इसकी भी भाई नहा गया है। तो वैसे से नाश्ते की भी तैयारी हो रही है। और आज बनने हैं चीले, मूंग दाल के चीले। तो मूंग दाल भिगा रखी है, तो ये इनको मैंने बोल दिया आप पीस लो, तब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू लग जाए ना और बिस्तर वगैरह झाड़ जाए तो उससे ही मतलब घर काफ़ी साफ़ रखता है, फिर पोछा ही रह जाता है लगाने के लिए। और मैं साथ साथ ना डस्टिंग करते हुए आज चल रही हूँ, डस्टिंग भी झाड़ू भी सब साथ साथ कर रही हूँ। फिर लास्ट में एक पोछा लगाने का काम रह जाएगा, तो फिर पोछा लगाने का और ये अनपैक करने, खैर बैग वगैरह ये बात का काम है, जब पूरा झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह सब निपट जाए। तो यहाँ पे पोछा लगा रही थी, तो मैंने कहा आरब मेरे हाथ गंदे, बेटा आप खिसका लो इन्हें। तो आरब ने ये खिसका दिया और अपनी जगह पे लग गए, तो सब साफ़ हो गया ना, तो फिर अच्छा भी लग रहा था, अपना घर देखने लायक लग रहा था। हाँ ये था कि जाले वगैरह नहीं थे, तो इन्होंने बोला था कि मैं संडे को निकाल दिए थे मैंने। तो यहाँ पे मुँह हाथ धुल के मैं आई, मैंने कहा चलो इन गद्दियों को भी लगा देती हूँ इनकी जगह पे। और ये नीचे गोटियाँ गिर रखी थी ना, तो ये गोटी है। और मुँह हाथ तो खैर कितनी बार धुला जा रहा है, इतनी गर्मी। सो फ्रेंड अभी टाइम हो रहा है 9:30 भी नहीं हुए हैं और झाड़ू पोछा मेरा हो गया। बस मैंने लॉबी में और किचन में छोड़ दिया है, यहाँ बाद में करूँगी क्योंकि बच्चे भी नाश्ता करेंगे, क्योंकि किचन और लॉबी में अभी बच्चे नहा रहे हैं, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। और ये बैग रह गए हैं अनपैक करने के लिए, ये काम तो चलो बाद में हो जाएगा, बट क्लीनिंग का हो गया। दोनों बेडरूम और डाइनिंग रूम मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया। बस अब ये है कि वो तो बच्चों ने हेल्प कर दी थी, आरब के पापा ने भी हेल्प कर दी थी, तो जाके ये सब हुआ, तो ये साफ़ हो गया। नहीं गंदा नहीं था, इतना धूल वगैरह ही थी, तो इतना गंदा नहीं था, क्योंकि ये थे तो इन्होंने हनु नहा रख। कहाँ आ रहे आप? अरे मैं मूवी लगा। हेलो बच जाओ। तो ये भी नहाया क्या है, मैंने कहा बच्चों को एक एक करके नहाओ। और मैंने मूंग दाल के चीले बना रही हूँ, तो मूंग दाल भिगाई थी, सुबह ही भिगाई, रात को ध्यान नहीं रहा, तो इन्होंने भी पीस दिया है मिक्सी में, तो बस उसके चीले बनाती हूँ। और फिर इस कमरे का पोछा रहा, किचन का रहा, वो अच्छे से फिर सफाई करूँगी ना, किचन की मतलब यहाँ की नहीं, किचन की सफाई किया। वैसे साफ़ है, मैंने रात को पूरे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया था, बट वही है कि पोछा अच्छे से, फर्श वगैरह अच्छे से साफ़ नहीं किया था, तो बस ये काम रह गया है। तो चलो कर लेते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं। इतना काम हो गया तो काफ़ी हो गया, काफ़ी हद तक हो गया मतलब। तो अब ये पूरा मेरा मतलब इसके बाद मेरा सिर्फ खाना बनाने का काम था। और गर्मी इतनी हो रही है ना, इतनी हो रही है कि क्या बताएं, हरिद्वार वाली गर्मी देहरादून में आ गई है, मतलब ऐसा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो ये बैग वगैरह भी अनपैक कर देती हूँ, फिर ये अपनी जगह पे चले जाएंगे, क्योंकि ये बिखरे रहेंगे। और एक्चुअली शाम को आना है, मेहमान ने आना है, मेहमान नहीं है वैसे, घर के सदस्य हैं, बताऊँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वो है, तो यहाँ पे मेरी भतीजी भी थी ना, तो उसे दिखा रही थी मैं, बच्चों को, लड़कियों को होता है ना मेकअप का शौक़, तो वो यहीं पे खड़ी थी, उसको दिखा रही थी मैं। तो ये मैंने कहा ये अपना ड्रेसिंग का सामान रख देती हूँ, और इसके बाद फिर अपना जो कपड़े वगैरह हैं उनको बैग भी अनपैक करती हूँ। बैग गंदे तो है नहीं, क्योंकि गाड़ी में जाते हैं, अपनी गाड़ी में जाते हैं, अपनी गाड़ी में आते हैं। हाँ जब दूसरे ऐसे गाड़ी में जाते हैं, प्राइवेट गाड़ी में, तो उस पर तो गंदे हो जाते हैं, बट इसमें कोई ऐसा गंदा नहीं था। तो मैं आराम से बैठ गई थी पंखा खोल के। और यहाँ पे मैंने कहा पहले बैग कपड़े अलग अलग निकालती हूँ, क्योंकि एक बैग में पहले ले आई थी जब आई थी ना, तो एक बैग वो भी ऐसे ही रखा हुआ था,
तो बस यहाँ पे रख गई हूँ मैं। और इतनी गर्मी हो रही है, ख़तरनाक वाली गर्मी की मतलब हालत ख़राब हो रही है, मतलब इतनी गर्मी हो रही है। और पता नहीं क्यों इतनी गर्मी इस बार पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं तो सोच रही थी हरिद्वार में क्या हाल हो रहे होंगे, जब यहाँ ऐसे हाल हो रहे हैं तो हरिद्वार में तो क्या ही हाल हो रहे होंगे। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह रखती हूँ और इनको इनकी जगह पे रखती हूँ। धुलने के लिए तो कोई है नहीं, क्योंकि धुले ही नहाते हैं धुलते हैं, सब वैसे ही रहते हैं, साफ़ ही रहते हैं मतलब ना। तो बस यहाँ पे लगे। और आज सब ने, आरब के पापा ने भी हेल्प करी है, आरब ने, मेरी भतीजियों ने, सब ने हेल्प करी है। तो तब जाके ये काम 10:30 11 बजे तक निपट गया था, मतलब ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो कर देते हैं बैग अनपैक। तो यहाँ पे सब कपड़े मैंने उनकी जगह पे ले गए। और ये बच्चों ने रखे थे ना तह लगा के, तो मैंने कहा चलो इन्हें अब मैं सेट करके रख देती हूँ। बच्चों ने तो उस समय ऐसे ही रख दिए थे, तो बस मैंने सेट करके रख दी थी। और हन्नू ने ये कूड़ा फेंक रखा था, तो मैं देख रही थी, हन्नू आपने खाया चिप्स यहाँ फेंक दिया, जाओ फेंक के आओ। तो जिसका रहता है मैं उसी को बोलती हूँ आप फेंको, क्योंकि आदत होनी चाहिए ना अपने अपने जो अपनी गंदगी करो उसे साफ़ करने की। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह रख दिए हैं। और मैंने निकाल रखी थी एपी पीने के लिए, मेरा भाई है ना वो लेके आया था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। और ये कंफर्टर ना मैं मायके से लाई हूँ, मतलब पापा ने लिए थे मेरे लिए और भैया के लिए और अपने लिए। तो ये मैं लाई हूँ, दिखाऊंगी मैं आपको किसी व्लॉग में ना। तो बस यहाँ पे अब बच्चों के कपड़े मैंने रख दिए हैं, इनके भी रख दिए हैं। और अब बस मेरे कपड़े रह गए हैं, तो ये उनको छान रही हूँ, उनको भी उनकी जगह पे रख दूँगी। और फिर जाके मेरा काम मतलब हल्का हो जाएगा, मतलब घर खाली खाली सा हो जाएगा। हाँ अभी बेडशीट बिछाने के लिए है, लेकिन वही है, बेडशीट तो थोड़ा आराम से बिछाऊंगी, खाना भी बनाना है अभी, उसके बाद बिछाऊंगी या देखती हूँ जैसे भी है। तो साथ साथ में सब एपी भी पी रहे थे, ज़रूरत ही इतनी पड़ रही है कि क्या बोले, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है सच में। तो इसके बाद बस ये कपड़े मैंने रखे, प्रेस करके सोच रही थी, लेकिन इस गर्मी में प्रेस बहुत ही मुश्किल है। मैंने फ़िलहाल ऐसे ही रख दिए, सारे कपड़े उनकी जगह पर रख दिया ना, तो सारा काम मेरा हल्का हो गया। तो मतलब एक ही घर में एक ही दिन में पूरा घर मैंने वो कर दिया, अरेंज कर दिया अपना घर ना, जो जहाँ का सामान था और सारी इतने कपड़े धुले, मशीन भी साथ साथ लगी है, इतने कपड़े धुले। ये शर्ट रह ही गई इधर, ये आराम ना इधर उधर फेंक देता है मेरे कपड़े, अपने कपड़े मतलब ना, तो फिर ऐसा रहता है। तो बस इन कपड़ों को ले जाती हूँ और यहीं पे वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस यहाँ पे अभी सोफ़े को भी सेट कर दूँगी और यहाँ पे मेरा इतना काम ख़त्म होता है। इसके आगे का वीडियो आपको कल मिलेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पूरे घर की सफाई तो हो गई थी, उसके आगे का ही ये व्लॉग है। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने अभी बिछाई नहीं थी, तो वो बिछा रही हूँ। तो यहाँ पे भाई का लैपटॉप चार्ज पे लगा था, तो मैंने निकाल दिया, क्योंकि वो तो जा रहा है अपने काम से। तो उसका ना वो स्टॉक वगैरह रहता है ना, मतलब जो भी है उसका काम रहता है, तो वो
मतलब इसलिए वो ये रहता है कि मैं मुझे भी छोड़ देगा और अपना काम भी कर लेगा, क्योंकि उसका माल वगैरह सब यहीं से जाता है। तो इस वजह से वो अपने काम में जा रखा है। तो मैंने कहा चलो अब बेडशीट, सारा काम तो हो ही गया था, कपड़े भी धुल गए थे, बच्चों को मैंने बोल दिया था फैलाने के लिए, तो आदि और आरब ने कपड़े भी फैला दिए थे। तो मैंने कहा चलो अब बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ, बस खाना बनाना है, चावल भी चढ़ा दिए हैं और दाल उबली भी है, तो बस दाल छौंकनी है मुझे इसके बाद, और काम निपट ही गया है। तो बस लगी मेरे ना तलवों में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। अब देखते हैं, मतलब वहीं से हो रहा है, मायके से ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ से हो रहा है, मायके से ही हो रहा है। तो बस यहाँ पे आ गई थी, मैंने कहा बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ। और जैसे मैंने बताया था, हमारे आज कोई आने वाला भी है, तो उसकी तैयारी भी चल रही है, समझ लो आप। और सही है, वैसे एक ही दिन में पूरा घर साफ हो गया। हाँ, मेहनत तो बहुत लगी है, क्योंकि एक ही दिन में सफाई करना बहुत टफ हो जाता है। बट वो ये कि तभी फिर मैंने ना ये कालीन भी निकाल देता, मैंने कहा ना कालीन भी बिछा देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे चलते रहते कुछ ना कुछ गिराते, फिर ना मुझे मतलब कालीन से ये कि थोड़ा सा ढक जाता है एरिया, तो सही रहता है, गंदगी कम होती है मतलब ना। तो यहाँ पे मैंने आज कालीन भी बिछा दिया। और पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, मतलब जब से हम यहाँ आए हैं तब से, जब से यहाँ आए के गृह प्रवेश के बाद पहली बार ही आ रहे हैं। तो बताऊंगी आपको आगे ब्लॉग में ना कि कौन आया है, कौन कौन आए हैं, जो भी है। तो बस यहाँ पे पूरा घर मैंने आज अपना रिसेट कर दिया है, मतलब ना, क्योंकि कपड़े वगैरह भी सब अरेंज कर दिए हैं, झाड़ू पोछा हो गया, डस्टिंग हो गई है, और बेडशीट वगैरह सारी चेंज हो गई है। तो पूरा घर मेरा आज रिसेट हो गया है, और तो अच्छे से हो गया है। और मतलब बच्चों ने भी हेल्प करी, इन्होंने भी हेल्प करी, तो धीरे धीरे सबने हेल्प करी। तो यहाँ पे कुछ कागज वगैरह थे, वो मैंने यहीं रख दिए हैं, और सारे कमरों की बेडशीट वगैरह चेंज करूंगी। और गर्मी इतनी हो रही है ना कि इतने बुरे हाल हो रहे हैं गर्मी से कि क्या बताएं, पता नहीं कब बरसेगा ये आसमान। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, यहीं इतनी गर्मी हो रही है, तो हरिद्वार क्या हाल हो रहे होंगे, और शहरों में, बड़े बड़े शहरों में क्या हाल हो रहे होंगे ना, जब यहीं इतनी गर्मी हो रही है। तो भाई इस गर्मी में सब डिहाइड्रेट रहे, पानी पीते रहे, खाना कम ही खाएं तो अच्छा है, क्योंकि गर्मी में ना खाना कम ही खाना चाहिए। और बच्चे इधर से उधर से इधर, चारों मिले हुए हैं, तो चारों की जोड़ी खूब जमी हुई है, गप्पे मार रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो बस ये अभी, तो जैसे जैसे मैं जहाँ जा रही थी ना, वैसे वैसे उन्हें वहां से बाहर भगा रही थी। मैंने कहा चलो अब मुझे ये करने दो यहाँ से। और हम ना यहाँ बेड के लिए ना गद्दा देखने गए थे, बट ये कुछ समझ नहीं आया कि कैसा ले क्या ले। और मुझे ना स्लीप वेल का ही लेना है, तो स्लीप वेल के आपके पता ही है बहुत महंगे आते हैं। और तो फिर देखते हैं कब लाते हैं, कब नहीं लाते हैं। अभी तो फिलहाल मतलब कैंसिल हो गया है, मतलब लाना है बेड, गद्दे लाना, क्योंकि ये हो कि जो भी चीज लानी है एक ही बार लानी है, और अच्छे से अच्छे ही लाएंगे ना। इसीलिए हमारे मकान का काम भी ऐसे ही रह गया, क्योंकि हमें यही था कि जो हमें काम करना है वो अच्छा वाला करेंगे हम, ऐसे नहीं कि अभी टाल बड़ाई के लिए कर दो फिर बाद में देखी जाएगी, क्योंकि फिर बाद में टूट फूट होती है या कुछ भी है। तो इससे फिर वो गद्दा रह ही गया, मतलब अब लाएंगे वैसे, क्योंकि हर बजट ना हर जगह से देखना पड़ता है कि गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इमरजेंसी के लिए भी पैसे होने चाहिए साथ हाथ में। तो इस वजह से फिर रह गया। अब आ गई हूँ मैं लास्ट रूम में, तो यहाँ की भी ये कर दूंगी, बेडशीट वगैरह बिछा दूंगी। फिर बच्चे ज्यादा इसी कमरे में रहते हैं, क्योंकि इस कमरे में कूलर भी है, लेकिन अभी की गर्मी इतनी है कि कूलर की भी कोई फेस चल नहीं रही है। बट ये है कि फिर बच्चे, यहाँ बड़ा कमरा भी है, तो इसी कमरे में ज्यादा रहते हैं। तो चलो कर लेते हैं अपने घर को पूरा रीसेट।
सो फ्रेंड 2 बज रहे हैं और अब जाके काम क्या निपटा। अभी भी चावल बना दिए हैं, अभी सब्जी वो मतलब दाल छौंकनी है। तो अब जाके मेरा काम पूरा हुआ है। तो अब पूरा घर अच्छे से साफ़ हो गया है, घर भी पूरा साफ़ हो गया। बस मशीन में एक टाइम के कपड़े हैं वो रह रखे हैं। लाइट चली गई है इस वजह से। ये दोनों बहनें यहाँ हैं, फ़ोन देख रही हैं। आरा और भी इधर ही फ़ोन देख रहे हैं। तो बस अब मेरा चावल बन गया है, छोले बना रही हूँ आज। तो बस ये छोंक रहे हैं मुझे। अभी ये पकता रहेगा, थोड़ी देर मसाले पकेंगे तब जाके इसमें डालूँगी। तो अब जाके ये पूरा घर मेरा अच्छे से साफ़ हुआ है और अब जाके मुझे तसल्ली भी है। 2 बज गए हैं तो बच्चों को भूख लग गई है ना, तो इसलिए मैंने कहा खाना बना देती। वैसे काम तो हो ही गया है, कपड़े बच्चों ने भी हेल्प कर दी थी, कपड़े वगैरह बच्चों ने डाल दिए थे ट्राईपोर्ट। और आज शाम को कोई ख़ास भी आने वाला है, तो उसके आने की तैयारी भी हो गई है, तैयारी भी हो